ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर महादेव। आइए हमारे YouTube चैनल परमार्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नांदी श्राद्ध के बारे में, नांदी श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं, कौन से मातृकाओं का पूजन करने के बाद नांदी श्राद्ध करना चाहिए, यह विशेष जानकारी आपको श्रवण कराते हैं। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्राद्धमुच्यते। नित्य श्राद्ध, प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। नंबर 2, नैमित्तिक श्राद्ध। एकोद्दिष्ट प्रभृति श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। नंबर 3, काम्य श्राद्ध। अपने अभिलषित कार्य सिद्ध्यर्थ किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के श्राद्धों में से हमें यहाँ केवल काम्य श्राद्ध के संबंध में विचार करना है। काम्य श्राद्ध को आभ्युदयिक श्राद्ध कहा जाता है। इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। नांदी श्राद्ध अभ्युदय को देने वाला है, इसलिए इसको आभ्युदयिक श्राद्ध कहा जाता है। नांदी श्राद्ध का नाम मातृ श्राद्ध भी है, इसलिए षोडश मातृका पूजन पूर्वक ही नांदी श्राद्ध करने का शास्त्रों में विधान है। अतः षोडश मातृका पूजन किए बगैर नांदी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। लिखा भी है, अकृत्वा मातृयागम तो पितॄणां यः प्रयच्छति तस्य क्रोध समाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातरः। गर्भाधानादि संस्कारों में, इष्टापूर्तों में, यज्ञों में, वृद्धोद्यापन में, वानप्रस्थानादि आश्रम धारण करने में, तुलादान आदि महादानों में, नवीन गृह प्रवेश में, राज्याभिषेक में, शांतिक पौष्टिक कर्म में, श्रौत कर्म में, तीर्थ यात्रा के आरंभ में और उत्सवादि में नांदी श्राद्ध करना चाहिए। कार्यमभ्युदयं श्राद्धं श्रौते स्मार्ते च कर्मणि यज्ञोद्वाह प्रतिष्ठासु मेखलाबन्धमोक्षयोः। वृद्धो यत् क्रियते श्राद्धं वृद्धिश्राद्धं तदुच्यते। वृद्धि काल में अर्थात अन्नप्राशन, उपनयन, विवाहादि शुभ अवसरों पर किए जाने वाले श्राद्ध को वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। दुष्ट ग्रह पीड़ा निवृत्त्यर्थ, शांति आदि कर्म में तथा वृद्धोद्यापन में नांदी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यह भी किसी आचार्य का मत है। पुत्रोत्पत्तौ वृषोत्सर्गे आश्रम स्वीकृतौ तथा गर्भाधानादि संस्कारे जातकर्मादिकेषु च वापि कूपतडागादेरुत्सर्गे शान्तिपौष्टिके उत्सवे चाभिषेके च महादाने च वास्तुके उपाकर्मोत्सर्जनयोः श्रवणागृह्यकर्मसु वेदव्रतेषु सर्वेषु नवान्नस्य च भोजने ऊढायाः प्रथमत्तौ च अन्नप्राशनके तथा उद्यापनेन लाधेय प्रभृति श्रौतकर्मसु। विवाहादि संस्कारों में तथा यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान करने के पूर्व में यदि अशौचादि की संभावना हो तो प्रथम दिन नांदी श्राद्ध कर लेना चाहिए और अशौच निवृत्त्यर्थ के बाद नांदी श्राद्ध करने के संबंध में लिखा है, एकविंशत्यहर्यज्ञे विवाहे दशवासराः 63 चौलोपनयने नांदी श्राद्धं विदुर्बुधाः। विवाह के मध्य में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो श्री शांति करके विवाह करना चाहिए। श्री शांति का उल्लेख संस्कार भास्कर आदि ग्रंथों में है। यज्ञ के 21 दिन पूर्व, विवाह के 10 दिन पूर्व, चूड़ाकरण के 3 दिन पूर्व तथा उपनयन के 6 दिन पूर्व नांदी श्राद्ध करने के लिए विद्वानों ने कहा है।
नांदी श्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं की अर्थात माता, पितामही और प्रपितामही का पूजन होता है। इसके बाद पितरों का अर्थात पिता, पितामह और प्रपितामह का पूजन होता है। अंत में मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह आदि का पूजन किया जाता है। अन्य श्राद्धों की तरह इसमें विश्व देवों का पूजन आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। नांदी श्राद्ध में दधि, अक्षत, फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान देना चाहिए। संपन्नम का उच्चारण करके अर्घ्य और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युग्म ब्राह्मणों का ही वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा पूजन करें। नांदी श्राद्ध में तिल का कार्य जौ से लेना चाहिए तथा संपूर्ण कार्य पूर्ववत कर लेना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराना चाहिए। वर्तमान समय में विशेष रूप से सांकल्पिक नांदी श्राद्ध करने की प्रथा है, किंतु कुछ देशों में सपिंडक नांदी श्राद्ध करने की प्रथा है। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें। अगली वीडियो में हम आपको नांदी श्राद्ध की विधि, नांदी श्राद्ध कैसे करवाना चाहिए, ये सारे जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।